हेलो बच्चों, वेलकम यू वंस अगेन माय चैनल ट्रू नॉलेज। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही धमाकेदार एक्सरसाइज 13.2, जिसका टॉपिक है इनवर्स प्रपोर्शन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर दो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो आप उनको 10 रुपये देते हैं। ठीक है, 3 लोग काम करें तो कितने रुपए दोगे? 15 रुपये दोगे। 4 लोग काम करें तो कितने रुपीज़ दोगे? 20 रुपीज़ दोगे। यहाँ तक बात में जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका आपको पैसा ही बढ़ता जाएगा, यानी दोनों चीज़ इंक्रीज हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा इनवर्स प्रपोर्शन में, बताऊँ मैं आपको। ये आपकी जो बीम बैलेंस होती है, इसमें ये एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ उसी रेशियो में कम होगी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 500 ग्राम का बाट रख दिया, तो ये 500 ग्राम का बाट रख दिया तो उतनी ही ऊंचे हो जाएगी जब तक कि आप इसके ऊपर 500 ग्राम की कोई थैली नहीं रख देते हो। और दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 12 लड्डू हैं, 12 लड्डू हैं। ठीक है, ये 12 लड्डू आपने यहाँ लिए लड्डू। ठीक है, अगर आप ये लड्डू, ठीक है, लड्डू और नंबर ऑफ पर्सन, अगर आप ये 12 लड्डू अगर 2-2 लड्डू देते हो तो कितने लोगों को दोगे? 6 को दोगे। 3-3 लड्डू देते हो तो कितनों को दोगे बताओ? 4 को दोगे। और 4-4 लड्डू देते हो तो कितनों को दोगे? 3 को दोगे। ठीक है, और 6-6 लड्डू दोगे तो 2 को दोगे। यानी जैसे जैसे लड्डुओं की संख्या बढ़ती जा रही है उसी रेशियो में ये नंबर ऑफ पर्सन कम होते चले जा रहे हैं। ये इधर इंक्रीज हो रहा है, ये इधर डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर x है और ये y है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। आपने बड़ी क्लास में पढ़ा होगा p इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, तो p q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और q p के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो पी क्यू बराबर आपका कांस्टेंट आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अगर इन सबको मल्टीप्लाइड करें तो लड्डू की संख्या 12 ही रहेगी। लड्डू विल नॉट चेंज, दैट इज वाई एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब हम इसका यूज़ करते हैं इनवर्स प्रपोर्शन का। तो क्वेश्चन 1 में जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें आपको यही बताना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स प्रपोर्शन है। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जब तक आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन 2 में क्या है, एक कंटेस्ट हो रही है टेलीविज़न पे, और टेलीविज़न कंटेस्ट हो रही है जैसे इंडियन आइडल हो रही है या आपका वो नच बलिए आ रहा है। तो उसमें जो कंटेस्टेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल जो राशि है 1 लाख रुपीज़ है। अगर एक आदमी जीतता है टोटल राशि उसको मिलेगी, 2 जीतते हैं तो 50,000 हो जाएगी, 4 जीतते हैं तो कितनी हो जाएगी, 5 जीतते हैं तो कितनी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एज द नंबर ऑफ विनर विल बी इंक्रीज देन द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो लिखेंगे एज द कंटेस्टेंट increases amount of prize will be decreases ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रपोर्शन।
इसका मतलब हो जाएगा एक्स वाई इजक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, तो ये x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये हो गया y3, y4, y5, y6, y7। तो मैं एक दो आपको निकाल के बता देता हूँ। यहाँ से लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3। तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई y3। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे 2 टाइम्स कट जाएगा ये, और 2 से ये कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 25,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से x3 y3 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 हो जाएगा। और इस तरीके से आप अमाउंट कैलकुलेट करते चला जाओ, टेबल को कंप्लीट कर लोगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से संपन्न होता है, प्लीज़ नोट करिए। ये आपको गाड़ी का एक पहिया दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसमें जो स्पोक लगाए हुए हैं ये इक्वल दूरी पर लगाए हुए हैं। ठीक, अब आपकी गाड़ी पर लोड ज़्यादा हो गया, वैसे अगर इसको घुमा दिया जाए तो ये मर्सिडीज़ का भी साइन हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि गाड़ी पर लोड ज़्यादा हुआ तो इसमें स्पोकों की संख्या बढ़ा दी, फिर इसमें और ज़्यादा बढ़ा दी, तो आप देख रहे हैं कि टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। भाई टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जब ये 3 स्पोक हैं, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल ज़्यादा होगा, और जब नंबर ऑफ स्पोक बढ़ते जाएंगे तो एंगल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव स्पोक विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक बढ़ते जाएंगे एंगल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव स्पोक विल बी डिक्रीज। तो लिख दो एज द नंबर ऑफ स्पोक इंक्रीजेज एंगल बिटवीन 2 consecutive spoke will be decreases। समझ में आ गई सबको बात। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो जब एंगल डिक्रीज होता जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन, और मैंने बताया इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक धनराशि जो कांस्टेंट होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सबसे पहले ये लिख लेना, कोई भी गलती होने का चांस ही नहीं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ वाई लिख लो। तो यहाँ पे लिखो y1, ठीक है, और यहाँ पे 90 दिया है, 4 पे दिया है 90, 490, 6 पे 60, तो इस पे कितना होगा, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा x2, ये y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 60, देखो 360 आ गया, 360, ये 360 कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई y2। टोटल एंगल कितना होता है, 360, तो 360 ही रहेगा। अब 4 से काट दो, 4 2 जा 8, और 4 से कट गया 15 बार, और 2 से कट जाएगा 3 बार। तो y2 बराबर, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेना इसको, y2 विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 8, ऐसे कर लो। 4 2 जा 8, 4 से कट गया ये कितनी बार, 15 बार कट गया, 2 से कट गया ये 3 बार, कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब 45 डिग्री यहाँ रख दो, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिग्री, ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, बाई 3 निकल जाएगा। फिर इसी तरीके ये निकालने, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ नोट करिए। एक डिब्बे में 24 चिल्ड्रन है, एक डिब्बे में मिठाई के पीस हैं, ठीक है। तो 24 चिल्ड्रन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए तो हर बच्चे को 5-5 पीस मिले। कितने पीस मिले? 5-5 पीस मिले मिठाई के। अब 4 बच्चे चले गए, 4 बच्चे चले गए, 4 चिल्ड्रन लेफ्ट, चिल्ड्रन लेफ्ट। तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे बताओ? 24 - 4 = 20। अब वहाँ पर कितने बच्चे? 20 बच्चे रहे, तो हर एक बच्चे को कितने कितने पीस मिलेंगे? यहाँ पे लिख लो y2, ये x हो गया, ये y हो गया। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिक्रीजेस, तो नंबर ऑफ पीस विल बी इंक्रीज। जो एक बच्चे को पोर्शन मिलेगा, शेयर ऑफ द वन स्टूडेंट विल बी इंक्रीजेज। एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी इंक्रीजेज, तो ये पीसों की संख्या कम होती जाएगी। तो कैसा इन्वर्स हो गया? ठीक है, इन्वर्स हो गया। तो लिखोगे एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट increases, number of pieces will be decreases। तो कैसा हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये लिखना जरूरी है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और मैंने बताया इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक्स वाई = कांस्टेंट। तो यहाँ से देखेंगे आप 24x1 y1 = x2 y2, इसको 24 × 5 = 20 × y2, और y2 विल बी कम्स टू यू 24 × 5/20। 5 से 4 बार कटेगा, 4 से कटेगा 6 बार। तो हर बच्चे को अब कितने पीस मिलेंगे? 6 पीस मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ नोट करिए। एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स हैं और उसके पास उनके लिए खाना 6 दिन के लिए है। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए खाना है, ठीक है। अब अगर 10 एनिमल और आ गए, ठीक है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर आर 10 मोर एनिमल इन दिस कैटल। तो अब 10 एनिमल और आ गए, तो टोटल एनिमल कितने हो गए? 30। तो कितने दिन के लिए चलेगा? मान लीजिए y2, तो ये हो गया x और ये हो गया y। एज द नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन। एक्स वाई = कॉन्स्टेंट, x1 y1 = x2 y2। तो यहाँ लिखिए आप 20 × 6 = 30 × y2। तो y2 विल बी = 20 × 6/30। बोलो सही बात है। और 6 5 × 30 और इससे कट जाए 4। तो ये अब जो खाना था वो 4 डेज के लिए चलेगा, 2 दिन के लिए ये घट गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज होने पर जो खाना तो फिक्स था, ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल बढ़ गया तो कम दिन के लिए चलेगा। तो प्लीज़ नोट करिए। एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया कि अगर मैं 3 आदमी लगा दूं तो किसी भी आदमी का जो काम लिया है उसने 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसने सोचा कि क्यों इतना मैं 4 दिन ख़राब करूं, मैं नंबर ऑफ पर्सन पीपल बढ़ा देता हूं लेबर के, तो दिन कम हो जाएंगे। तो अगर उसने 4 आदमी पर डे लगा दी तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। जानते नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होगा तो क्या नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन एक्स वाई = कांस्टेंट, x1 y1 = x2 y2, यहाँ तक के नंबर होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ लिखेंगे आप multiplied by 4 = 4 multiplied by y2, and y2 will be equal to 3 multiplied by 4/4। 4 से 4 कट गया और ये काम जो 4 दिन में ख़त्म होना था ये आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
इसको नोट करिए प्लीज़। तो बच्चों, आई होप ये आपको मैंने क्वेश्चन 1 to 6 कराए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। इसको आप लिख लीजिए पार्ट 1, और बाकी जो क्वेश्चन है 7 to 11 वो हम अगले लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ज़्यादा काम करा देता हूँ तो आपके ऊपर से निकल जाता है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो और हमारा चैनल बहुत पसंद आ रहा है, और डे बाई डे मेरा ये परिवार, बच्चों रूपी परिवार, बच्चे जुड़ते जा रहे हैं डे बाई डे। हर रोज़ कम से कम 5-10 बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आई होप कि आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और अपने परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये ट्रू नॉलेज फैमिली डे बाई डे लीप एंड बाउंड वे में बढ़ती जा रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी that you are taking the interest. It means you are liking our videos, our channel. So please stay with us, like our channel, subscribe our channel, and approach abroad the India and in the remote areas. I hope that you have enjoyed this video. Please बच्चों, इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, मैक्सिमम आप बच्चों को फ़ायदा हो, और ट्रू नॉलेज फैमिली से, इस चैनल से अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों, जुड़ें। यही हमारा ध्येय है। आज का मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।